हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक है। और एक या तो आपका पार्टनर जो है आपको मतलब यहाँ पे ना एक स्नीकीनेस नज़र आ रही है। स्नीकीनेस मतलब आप कह लो कि जैसे एक जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको जो यहाँ अलग किया गया है, जो भी आप लोगों आपके इस रिश्ते के बीच में थर्ड है जो भी है, ठीक है, उसके द्वारा कुछ तंत्र विद्या या कुछ मतलब एक ब्लैक एनर्जी का कार्ड। और ये ध्यान भी देखो, ये सारा काला 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 कार्ड में ध्यान से देखो आप। और तंत्र मतलब मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों को एक तंत्र विद्या या कोई मैजिक या ब्लैक मैजिक या स्पेल या कुछ करके ही अलग किया गया है। ये कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि जैसे आपकी जो ये प्रेम कथा है हमेशा से एक चैलेंजेस रही है, मतलब चैलेंजेस से भरी हुई रही है। ठीक है। जहां पे आपको क्लियरेंस नहीं मिली, हमेशा आपको एक किसी और का आपके मतलब आपके बीच में कोई तीसरा रहा हमेशा, जिसके कारण आपका रिश्ता जो है प्रभावित रहा, जो मुझे यहाँ मिल रहा है मैसेज। अब यहाँ पे मून का कार्ड है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी जो भी थर्ड है आप लोगों के बीच में, वो अपनी पूरी कोशिश में है कि आपको आपके पार्टनर से एक तरह से अलग कर दिया जाए या बिल्कुल भी कुछ ऐसा किया जाए कि आप लोगों का कम्युनिकेशन ही ना हो। ठीक है। और बताएं भगवान जी क्या चल रहा है करंटली मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। ओके, दो कार्ड आ रहे हैं, मैं दोनों ही ले लूंगी, हैंग्ड मैन और हेरोफेंट। देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड दिखाता है यहाँ अवेकनिंग को, और रिवर और अपराइट आया है। तो यहाँ पे मैं ये अभी तो देखो आपका पार्टनर हो सकता है शादीशुदा है, ठीक है, या फिर काफ़ी कल्चरल डिफरेंस है मतलब आप लोगों में। ठीक है। ये इंसान थर्ड पार्टी में गया था आपको छोड़ के, या ऑलरेडी अभी भी थर्ड पार्टी में है। ठीक है। या फिर थर्ड पार्टीज की कोई स्पाउस वगैरह भी हो सकती है, तो वो तो थर्ड पार्टी ना हुई, वो तो उसकी पत्नी हुई ना। ठीक है। तो थर्ड पार्टी कोई फैमिली में हो सकता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, चाहे स्पाउस है चाहे कोई भी है, जो दो प्यार करने वाले हैं उनके बीच में कोई भी तीसरा है, उनको वो थर्ड पार्टी लगता है। अब यहाँ पे कई लोग लिख देंगे आप पत्नी को भी थर्ड पार्टी कह रहे हो, आप ये है, मैं किसी को थर्ड पार्टी नहीं कह रही। मेरा मतलब है कि आपको लगता है, ठीक है ना, जो प्यार करने वाले उनको लगता है जो भी तीसरा है वो थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि मे बी आपकी मदर जो है, क्योंकि मून का कार्ड माँ से भी होता है, कहते हैं ना, मून का कार्ड का मतलब होता है कि चंद्रमा मतलब माँ का कारक होता है या कुछ वैसे। तो आपकी मदर हो सकता है नहीं मानती हैं इस रिश्ते के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसे है, कुछ लोगों का मदर इशू है, मतलब चाहे वो आपकी तरफ से हो या आपकी। मैं ज़्यादा अच्छी तरह रीडिंग भी आज नहीं कर पा रही, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक। ठीक है। पर मैंने कहा 2 दिन हो गए, सारे कहते छोटी डाल दिया करो पर रीडिंग डाल दिया करो। देखो इस टाइम मुझे जो मैसेज मिलेंगे मैं वही बता रही हूँ, अगर बीच में गलतियाँ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना थोड़ा। ठीक है। हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि जो इंसान जो है, अगर वो चीज़ें मतलब जो उसकी लाइफ में हो रही होती हैं उनकी इम्पोर्टेंस अगर वो सही तरीके से नहीं समझता, तो भगवान उसको दूसरे तरीके से मतलब अपने तरीके से ऐसी उसकी लाइफ में जेस्चर शो करके कि उसको ये रियलाइज़ हो कि ये जो उसने किया वो सही नहीं किया। कोई भी है, चाहे वो आप हो चाहे आपका पार्टनर है, अगर जो चीज़ सही नहीं होती तो वो चीज़ें हमें भगवान रियलाइज़ कराता है। कुछ ऐसे देखो, एक तो गर्मी ने हद कर रखी है, कि आपको रियलाइज़ हो कि क्या जो है आपने सही किया, क्या आपने गलत किया। चलिए अब टैरो से देखते हैं। मतलब मैं यहाँ देख रही हूँ कि अगर आपकी लव लाइफ को देखा जाए तो एक तो चैलेंजेस भरी रही है, एक यहाँ पे डिलेज बहुत हुए हैं, देरी बहुत हो चुकी है, कुछ लोग तो मूव ऑन कर चुके हैं इस रिश्ते से, कुछ लोग अब मतलब मूव ऑन हो गए हैं, और कुछ लोग जो है अभी भी अगर हैं इस रिश्ते में तो वहाँ पे एक अभी भी वेट ही चल रहा है।
अभी भी ये सामने वाला जो है इसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, तभी हैंग्ड मैन का कार्ड आया है आपके पार्टनर की। और जैसा मैंने आपको बताया कि चंद्रमा के कार्ड को मुझे देखकर पक्का ये लग रहा है कि इस इंसान पे ना कुछ स्पेल मैजिक किया गया है घर वालों की तरफ से, या जो भी इसके नियर एंड डियर है, जो भी कह लो, जो नहीं चाहते कि आपसे मिले, बस बात खत्म। नियर डियर नहीं, मतलब जो भी, जो नहीं चाहते कि आपसे कोई रिश्ता हो। चलिए भगवान जी प्लीज़ बताइए हमें क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की करंटली लव लाइफ में। देख लीजिए, जो मैंने बोला था उससे वही वाला कार्ड आ गया है, डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड भी शैतानी ताकत को ही दिखाता है यहाँ पे। और अगेन मून आप देख लीजिए, तो यहाँ पे इस टाइम जो है थर्ड पार्टी आपको आपके पार्टनर से बात करने भी नहीं दे रही है। आप देखेंगे इस फिगर में इसने मुंह पे उंगली रखी, आंखें बंद की है, तो वही आपके पार्टनर का हाल है कि उसने मुंह बंद करा हुआ है और आंखें बंद करी हुई हैं, चाहे वो मैजिक के कारण करी हैं चाहे वैसे करी हैं। देखिए 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, यहाँ एक इंसान दूसरे की लाइफ से चला गया है। आपको लग रहा है आपका पार्टनर जो है शायद उसने आपको छोड़ दिया है, और ये लगना सही भी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 5 ऑफ कॉइन्स देख लीजिए, लॉस की एनर्जी। तो अगर आपके पार्टनर को देखें, चाहे इसको डेविल के, चाहे इसको नेगेटिविटी के द्वारा कुछ करके स्पेल करके अलग किया गया है, चाहे ये आपसे मतलब किसी तरह से भी अलग है, तो एक लॉस की एनर्जी में आपका पार्टनर, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में 5 ऑफ कॉइन, 5 ऑफ पेंटिकल भी आपको पता है कि लॉस की एनर्जी होती है। 8 ऑफ कप्स किसी के जाने का दुख, ठीक है। 8 ऑफ कप्स जाने का दुख भी बताता है। 8 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि एक इंसान को लग रहा है कि सब ये चीज़ें जो हैं जहाँ पे मतलब पूरी दुनिया ही उसको अच्छी नहीं लग रही। जैसे वो कहते हैं, तुम जो नहीं तो दुनिया हमको अच्छी नहीं लगती। तो आपके पार्टनर का वो हाल है, ठीक है जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान पैशनेट है आपके लिए, आपसे जो है चाहता है कोई एक्शन लेना, आपको रोकना अपनी लाइफ में। 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आई है। देखिए लॉस की एनर्जी आपकी तरफ भी हो सकती है कि आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया और कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। इन दिनों आप बीमार हो सकते हैं या आपका पार्टनर बीमार हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, लेकिन आपको स्टॉक कर रहा है, आपको शो करना चाहता है कि आपसे वो प्यार करता है। 7 ऑफ कप्स, देखिए 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग। इसको लगता है कि वो आपको जब भी मिलेगा या जब भी आपसे आपको मतलब एक अपने जज्बात शो करेगा, जब आपके सामने आप एकदम जो है उसकी बातों में आ जाओगे, इसको ऐसे लगता है, और फिर से मान जाओगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई कॉल या टेक्स्ट आया है या आने वाला है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, दोनों तरफ से एक मिसिंग एनर्जी है। देखिए चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे जो मर्जी है, लेकिन मिसिंग एनर्जी है। मतलब अगर इवन के आपने एक दूसरे की लाइफ से चले भी गए हैं, तब भी एक दूसरे को याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं भगवान जी बताइए? क्योंकि चाहते हैं कि फिर बात हो, फिर मुलाकात हो, फिर बात हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने अपने पार्टनर को बड़े मतलब जैसे होता है ना कि इस एनर्जी में आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आपके जैसा कोई नहीं, ठीक है। द एम्परर, लेकिन दोनों ही इगोइस्टिक है। यहाँ एम्परर और यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही अपनी अपनी ईगो में है। 9 ऑफ कॉइन्स, और दोनों ही एक दूसरे के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब एक दूसरे का, जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे के ना होने से उनकी ज़िंदगी में एक लॉस है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल एक गुड लक का कार्ड होता है। और अगर आप अपने पार्टनर की लाइफ में नहीं है या आपका पार्टनर आपकी लाइफ में है, तो आपको लग रहा है कि जैसे आपको अपनी जगह लग रहा है, आपके पार्टनर को अपनी जगह लॉस की एनर्जी लग रही है, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड के अभी जो है आपके इस रिश्ते में
चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, मतलब एक से न्यू जो उसका वेट हो रहा है कि किसी तरह जो है चीज़ें। और यहाँ पे एक दो न्यू बिगनिंग के कार्ड आए हैं, तो इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग की संभावना पूरी है। मतलब कहने का मतलब एक दूसरे को, जैसे हो सकता है आपका पार्टनर आपको कॉल करे या आप उसको कॉल करके मना लें, यहाँ पे ये सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कॉइन्स, पर ये श्योर है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। चलिए भगवान जी गाइडेंस दीजिए, क्योंकि और मैं नहीं बोल पा रही। गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स को। गाइडेंस के लिए 2 कार्ड आए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए डिवाइन आपको ये कह रहा है, चाहे यहाँ पे थर्ड पार्टी है, चाहे आप वेट कर चुके हैं, लेकिन आपके पार्टनर को और आपको पता है कि आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेनी है, ज़्यादा जो है सोचना नहीं है, ज़्यादा वेटिंग जोन में नहीं रहना है। गाइडेंस है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये बर्डन हट जाए और आपके रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग हो, आपका पार्टनर आपको मिले, कम्युनिकेट करे, आपसे बात करे, तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। आपको अपनी डेली रूटीन में अपने आप को बिज़ी रखना है और खुश रहने की कोशिश करनी है, जिससे आपका ये रिश्ते में जो भी ये स्नीकीनेस आई है या थर्ड पार्टी जो है बहुत जो है अपनी पावर में है, या फिर कुछ अच्छा नहीं हुआ है, जो चीज़ें कुछ भी, तो अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हों आपकी लाइफ में, ठीक है। न्यू बिगिनिंग के यहाँ बहुत सारे कार्ड हुए हैं। अगर आप इस रिश्ते से निकल चुके हैं तो भी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, शादी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। तो 9 ऑफ कप्स, जल्दी ही आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, बाय।